सो हेलो एवरीवन, अमन परमार दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कैसे बिल्डअप करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी अननोन पर्सन हमारे पास आता है, जो भी लीड्स आती है, जो भी प्रोस्पेक्ट्स आते हैं, वो सबसे पहले जाके हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को चेकआउट करते हैं। एंड अगर हमारी प्रोफाइल बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है तो उनका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। उनको ये लगता भी है कि बंदा एजुकेटेड है, उसकी ड्रेसिंग सेंस भी बढ़िया है और बाकी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि वो सामने वाला पर्सन ऑब्जर्व करता है आपके अंदर। देन वो आपसे कनेक्ट करता है, आपको समझता है, आपके बिजनेस को समझता है एंड देन वर्क को स्टार्ट करता है। सो इस वीडियो में मैं आपको सब बेसिक चीजें क्लियर करने वाला हूं कि हमें अपनी प्रोफाइल को कैसे मेंटेन करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है। बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अपनी जर्नी को स्टार्ट करा है, तो उनको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। या ऐसे भी लोग जिनको बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है बट उनकी अच्छे से प्रोफाइल बिल्ड नहीं है, उनको चीजें समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो रही है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि कैसे हमें यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर, बायो एंड जितनी भी चीजें होती हैं जो कि आपकी प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सब चीजें प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें बिना स्किप किए, ताकि आपको सब चीजें समझ में आ पाए एंड आप भी अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाए। कई जो आपकी प्रोफाइल होती है ना, वो एक दुकान होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपको कपड़े लेने हैं एंड आप मार्केट में गए। अब वहां पे एक दुकान ऐसी है जो कि बहुत पुरानी है एंड आप उसमें बाहर से देख रहे हो कि यार ये दुकान में तो जाले लगे हुए हैं अच्छे, मतलब जो न्यू कलेक्शन है वो भी आपको बाहर देखो। कोई भी दुकान होती है ना, तो बाहर से हम एक बार उसको जज कर लेते हैं कि यार दुकान कैसी है, इसमें कपड़े कैसे मिलेंगे, राइट। जैसे कई बड़े बड़े आप शोरूम्स में जाते हो तो आप बाहर से ही देख लेते हो कि यार इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिख रहे हैं, वो आपको बाहर से ही अट्रैक्ट करते हैं। तो एक ऐसी दुकान है यार जिसमें जाले वाले लगे हुए हैं, मतलब बाहर से अच्छी दिख भी नहीं रही है, ऊपर जो नेम प्लेट होती है उस पर भी जंग लग रही है। तो क्या आप ऐसी दुकान पे जाना पसंद करोगे? अब उसके ही सामने एक कांच से बनी हुई दुकान दिख रही है जिसके अंदर डमी भी लगे हुए हैं बाहर, और उसके बाद बढ़िया वहां पे लिखा हुआ है 30% सेल। तो आप उस दूसरी वाली दुकान से अट्रैक्ट भी हो रहे हो, तो आप कौन सी दुकान पे जाना पसंद करोगे? मैक्सिमम लोग दूसरी दुकान पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। तो सेम आपकी प्रोफाइल के साथ होता है कि अगर आपकी प्रोफाइल लोगों को अट्रैक्ट करती है तो वो आप तक आएंगे, आपको समझेंगे, आपके बिजनेस को समझेंगे, देन आपके साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सो मैं आपको सीधा लेके चलता हूं लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज बताने वाला हूं कि कैसे हमें एक एक छोटी छोटी चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। सो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब हम आ चुके हैं मेरे प्रोफाइल पे, ठीक है। इसको जस्ट सेकंड थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं। सबसे पहले स्टेप जो हमें करनी है वो ये है, अगर आपने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है तो हो सकता है आपने अपना अकाउंट प्राइवेट करके रखा हो इससे पहले। तो सबसे पहले तो आपको अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक कर लेना है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट से आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। सेकंड, अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो आपको उसको क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट करना है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी तो मैंने लैपटॉप पे लॉगिन करके रखा है। जब आप फोन से लॉगिन करोगे तो फोन पे आपको इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद वहां पे आपको अकाउंट सेक्शन में जाना है। अकाउंट सेक्शन में जाने के बाद वहां पे आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, स्विच टू क्रिएटर और बिजनेस अकाउंट। वहां पे दो ऑप्शन आएंगे। मेरा ऑलरेडी हुआ है इसलिए मेरा अभी नहीं आ रहा है, मेरे को वापस पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। आपके में आएगा क्रिएटर या बिजनेस अकाउंट। तो देखो, आपको हमेशा क्रिएटर अकाउंट में करके रखना है, बिकॉज आप एज अ क्रिएटर वर्क करोगे, ठीक है। एंड अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी कुछ एजेंसी है या कुछ भी आपका बिजनेस है, तब आप बिजनेस में कर सकते हो। एंड बिजनेस में एक प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा कॉमन आती है वो ये है कि हमारे सॉन्ग्स गायब हो जाते हैं। मतलब जो सॉन्ग्स होते हैं वो इंग्लिश सॉन्ग्स आने लगते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे हम स्टोरी वगैरह डालते हैं तो वो इंग्लिश सॉन्ग्स आने लगते हैं। तो हमेशा आपको क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट करके रखना है, ठीक है। क्रिएटर अकाउंट में सबसे पहले स्टेप ये हो गई कि हमें क्रिएटर अकाउंट में करना है। अब जो हमारी सेकंड चीज है वो है हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर, हमारी डीपी, ठीक है। अब जो हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि आपकी डीपी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर मतलब कीप एंड सिंपल होनी चाहिए और थोड़ी सी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, स्माइल करते हुए होनी चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो, नॉर्मल एक स्माइल करते हुए फोटो कैप्चर करवा सकते हो, ठीक है। एंड ट्राई करना कि जो आपकी वॉल है या जो भी आपका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल कीप एंड सिंपल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं आप जंगल वगैरह में घूमने गए और वहां पे बहुत पेड़ वेड़ के बीच में आपने फोटो खिंचवा ली और वही फोटो निकाल के डिब्बे पे लगा दी, तो आपसे ज्यादा वो पेड़ वगैरह दिखेंगे, मतलब वो बहुत मैसी हो जाएगा, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, एक बढ़िया स्माइल करते हुए या फिर फ्रंट मतलब कैमरे को फेस करते हुए एक फोटो क्लिक करवानी है। ट्राई ये करना कि या तो फिर उसका बैकग्राउंड ही रिमूव करके एक कोई सा भी नॉर्मल सा कलर लगा देना, जैसे मैंने लगाया हुआ है।
रेड और मैरून कलर का टाइप का ये बैकग्राउंड है, तो वो मैंने अपनी पिक्चर के बैक में लगाया हुआ है। ठीक है, सो इस तरह से आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बिल्कुल सिंपल रखना है। ठीक है, देन उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका यूजर नेम। यूजर नेम आपको ऐसा रखना है कि लाइक अगर आप किसी भी रैंडम पीपल को अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम बता रहे हो तो वो सर्च करे और आपका नाम आ जाए वहां पे। कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डॉट्स लगा के रखते हैं, बहुत सारे अंडरस्कोर लगा के रखते हैं। इससे क्या होता है कि आपका नाम सर्च में आता ही नहीं है। तो आपको बिल्कुल कीप एंड सिंपल नाम रखना है और जो आपका फुल नेम है वही लिख दो यहाँ पे। राइट, जैसे मेरा नाम है अमन परमार, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दी अमन परमार और एक अंडरस्कोर लगा के रखा है। अंडरस्कोर भी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि दी अमन परमार एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ऑलरेडी किसी ने शायद नाम लिख के रखा था, दैट्स व्हाई मुझे अंडरस्कोर लगाना पड़ा। ठीक है, सो इस टाइप से बिल्कुल आप सिंपल नाम रख सकती हो, है ना। बहुत ज्यादा डॉट्स और ये अंडरस्कोर वगैरह मत लगाना अपने नाम में, बिल्कुल सिंपल रखना है। ठीक है, या फिर आप आई एम भी लिख सकती हो, दी भी लगा सकती हो, या नॉर्मल आपका नाम भी लिख सकती हो अमन परमार, इस टाइप से जो भी आपका नाम है। तो बिल्कुल कीप एंड सिंपल रखना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, देन उसके बाद जो सेकंड चीज आती है, जो मतलब फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड आपका यूजर नेम हो गया, थर्ड आती है वो है आपका बायो। अब बायो में देखो बहुत सारे लोग बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, और जिनको अच्छे से इंग्लिश आती नहीं है वो तो हर कुछ लिख देते हैं बायो में। मैंने बहुत बार बिगनर्स को नोटिस करा है कि वो कुछ भी लिख देते हैं बायो में, या तो फिर कई लोग तो ऐसा करते हैं वो कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं, किसी अदर लीडर की प्रोफाइल पे वो गए, बायो वहां से उठाया और अपनी प्रोफाइल पे आके पेस्ट कर दिया। मेरे बायो को भी कई लोगों ने कॉपी करके रखा है। राइट, तो ये आपको नहीं करना है। देखो मैं बायो कैसे लिखना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बायो लिखते समय आपको तीन चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपके बायो में ये बताओ लोगों को कि आप करते क्या हो, सेकंड आप सामने वाले की कैसे हेल्प कर सकते हो, और थर्ड आपको कॉल टू एक्शन देना है। आप करते क्या हो, आप सामने वाले की कैसे हेल्प कर सकते हो, एंड थर्ड कॉल टू एक्शन। जैसे मैंने अपने बायो में लिख के रखा है स्टूडेंट मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन, ये मैं करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा हुआ है सेल्फ मेड 6 फिगर अर्नर, ये मेरी अचीवमेंट है, मैंने यहाँ से 6 फिगर अर्निंग जनरेट करी है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है यू वांना मेक मनी थ्रू आईजी, थ्रू इंस्टाग्राम, देन डीएम। मैं सामने वाले की कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कमाने हैं तो आप मुझे डीएम करो। यहाँ पे मैंने कॉल टू एक्शन भी दे के रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखी हुई है, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, अच्छी लगती है लाइन। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने फोर मोर में अपनी लिंक ट्री की लिंक दे के रखी है। यहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब की लिंक दे के रखी है, जस्ट सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। लिंक ट्री की लिंक में मैंने अपने यूट्यूब का लिंक दे के रखा है। सेकंड मैंने अपनी अफिलिएट लिंक दे के रखी है कि अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टली परचेज करना चाहे तो वो यहाँ से कर सकता है कोर्स को। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी व्हाट्सएप लिंक दे के रखी है, मतलब जिसको भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश है वो मुझे मैसेज कर देगा, देन मेरी तरफ से उसको डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसे भी आप कर सकती हो। तो इससे क्या होता है ना कि सामने वाले का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। जैसे यूट्यूब पे वो मेरे जाएगा, तो जब वो मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करेगा तो उसको ये लगेगा कि हाँ मैं किसी जेन्युइन पर्सन से बात कर रहा हूँ, ये कोई रोबोट नहीं है। राइट, यहाँ पे कोई स्कैम नहीं होगा मेरे साथ, ऐसा हो जाए, मतलब उसको उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लीड्स गुरु की वेबसाइट भी वो जाके एक बार विजिट कर लेगा, देन वो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिंक ट्री वगैरह की भी लिंक लगा सकते हो। ओके, देन उसके बाद आपको अपनी हाईलाइट पे काम करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर अभी तक तो हमारी अर्निंग्स ही नहीं हुई, अभी तक हमने कोई अचीवमेंट ही नहीं करी, तो हम हाईलाइट में क्या ऐड करें। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब एज अ बिगिनर लेवल पे मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था, जब मेरे हाथ में कोई इनकम नहीं थी, कोई अचीवमेंट नहीं थी, तो मैंने क्या करा था, थोड़ा सा नहीं पीछे जाते हैं, अभी अचीवमेंट्स वाली हाईलाइट्स में जाते हैं। यहाँ पे मैंने हमारी कम्युनिटी में जितनी अचीवमेंट्स हुई है वो यहाँ पे शो करी है। राइट, यहाँ पे आप देख सकती हो जितनी भी अचीवमेंट्स हमारी कम्युनिटी में हुई है, जितनी भी अचीवमेंट्स हमारी कंपनी में हुई है, मैंने वो यहाँ पे डाल के रखी है। राइट, क्योंकि मेरी उस समय अचीवमेंट्स नहीं थी, तो मैंने अपनी कंपनी में जितने लोग अचीव करते थे उनका डाल के रखा है। राइट, आप ऐसे कर सकती हो। अर्निंग का मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी अर्निंग नहीं हुई थी तो मैंने टीम ग्रोथ डाला था, तो मैंने टीम ग्रोथ लिख के डाला था। ये अभी हाईलाइट मेरी अभी भी है। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब जिनकी भी अर्निंग हो रही है उनका आप डाल सकती हो ना। आप जिस भी कंपनी में वर्क कर रहे हो वहां पे आप बहुत सारे लोगों की अचीवमेंट्स होती होगी, बहुत सारे लोग 1 लाख 2 लाख 10 लाख कंप्लीट करते होंगे, उनके पोस्टर्स आते होंगे, उनके पोस्टर्स अपनी स्टोरी पे लगाओ, है ना, इससे भी ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये आप कर सकते हो। इनिशियली आपकी अर्निंग्स नहीं है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, आप पे आउट, जब आपके पे आउट आने लग जाएंगे जब आप पे आउट के डाल सकते हो।
आप नॉर्मली जो भी वर्क करते हो उसको कैप्चर करके डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे हसल एक हाईलाइट लगा के रखी है। जैसे मैं सूट वगैरह करता था तो मैं एक स्नैप ले लेता था और वो अपनी स्टोरी पे लगा देता था। ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। इससे भी ट्रस्ट बिल्ड होता है ना। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेनिंग्स के लगा सकते हो। जैसे आपकी कंपनी में बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती होंगी, है ना। तो जैसे मैंने ट्रेनिंग्स का लगा के रखा है, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी ट्रेनिंग होती है उसकी एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। जैसे मेरी अभी तक मतलब इससे पहले मैं जितनी भी ट्रेनिंग्स अटेंड करता था ना एज अ बिगनर लेवल पे, मैं सबकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर देता था और उसको अपने स्टेटस पे लगाता था, लोगों को दिखाता था, फॉलो अप में सेंड करता था कि हमारी ट्रेनिंग हुई है, हमारी मीटिंग हुई है, राइट। इससे बहुत ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोगों को लगता है कि हाँ ये डेली बेसिस पे लर्निंग्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ, है ना। देखो जितनी भी मेरी ट्रेनिंग्स होती है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता था और लगा देता था स्टोरी पे। आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप एज अ बिगनर लेवल पे कर सकते हो, इससे आपकी हाइलाइट्स मेंटेन हो जाएगी। ओके, देन हमने बात करी डीपी की, प्रोफाइल पिक्चर की, हमने बात करी यूजर नेम की, हमने बात करी बायो की, हमने बात करी हाइलाइट्स की। उसके बाद जो गेम चेंजिंग चीज है वो है आपका कंटेंट। आज की डेट में कंटेंट किंग है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। आप नेम फेम सब कुछ अचीव कर सकते हो, राइट। तो आपको इंस्टाग्राम पे, अब गाइस ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन, तो इस पे एक पर्टिकुलरली मेरी वीडियो आने वाली है, ठीक है। जिसके अंदर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप कंटेंट क्रिएशन बताने वाला हूँ, कैसे करना होता है, किन चीजों का ध्यान रखना होता है, नीश कैसे सिलेक्ट करनी होती है, राइट। हर एक चीज बताने वाला हूँ। सो थोड़ा सा वेट करो, वो वीडियो बहुत जल्दी मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली है। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि जो जब भी मैं वो वाली वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। हाँ, सो मैं थोड़ा सा आपको ऊपरी ऊपरी चीजें बता देता हूँ कि कंटेंट, आपको देखो कंटेंट के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने पिछली जो लीड जनरेशन वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था आप प्रमोशनल कंटेंट बना सकते हो, आप वैल्यूएबल कंटेंट बना सकते हो, आप मोटिवेशनल वीडियोस बना सकते हो, और ऐसे बहुत मीम कंटेंट बना सकते हो। मेरे प्रोफाइल पे आपको हर तरह का कंटेंट मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको कंटेंट क्रिएट करना है ना। अब वो जब कंटेंट क्रिएशन वाली वीडियो आएगी तो उसके अंदर मैं आपको पूरी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये जो सब चीजें मैंने आपको बताई ये बेसिक चीज है। एंड अगर आप एक बिगनर हो तो ये चीजें आपको तुरंत इंप्लीमेंट करनी है। ये वीडियो ये वीडियो आपने कंप्लीट कर लिया। जो भी चीजें मैंने बताई है, जो भी अभी अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ मिस्टेक्स भी हैं उनको जाके सही करो, ठीक है। अब जैसे मैंने हाइलाइट्स में कवर ऐड करके रखे हुए हैं, ये आप कैनवा से डिजाइन कर सकते हो। अगर आपकी हाइलाइट्स में कवर ऐड नहीं है तो एक थीम बनाओ। जैसे मेरी प्रोफाइल पे मैंने डाल के रखा है रेड और मेहरून कलर के टाइप में, राइट। तो आपको भी अपनी एक थीम डिजाइन करनी है। कोई नीले कलर की कर सकता है, कोई चॉकलेटी कलर की कर सकता है, कोई मेहरून कलर की कर सकता है, कोई पर्पल कलर की कर सकता है। बहुत सारे मतलब आपने ये नोटिस करा होगा कि इस फील्ड में बहुत सारे लोग अपनी थीम बना के रखते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपकी प्रोफाइल वेल मेंटेन्ड होती है। तो आप वो कर सकती हो। देन आप अपने कवर्स बना सकती हो कैनवा के थ्रू, ठीक है। कैसे बनाना है, और हाँ कई लोग ये भी बोलेंगे कि लिंक ट्री की लिंक कैसे बनाते हैं, उसमें लिंक कैसे ऐड करते हैं। तो आप एक काम करो, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको पता चल जाएगा। इंस्टा मतलब इसके कवर्स कैसे बनाने हैं, हाईलाइट्स के, ये भी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो मैंने आपको सब चीजें क्लियर कर दी हैं। अब इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना चालू करो, ठीक है। बेसिक चीजें थी बिगनर्स के लिए, ये वीडियो मैंने स्पेशली क्रिएट करी थी क्योंकि मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि सर प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करना है वो बताओ। मेरे टीममेट्स बहुत बार मुझसे पूछते हैं। दैट्स व्हाई मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दी जाए। सो मेक श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड आपकी टीम में भी जो लोग अभी बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि वो अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्ड कर पाए, अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाए, एंड लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करके अपनी ग्रोथ बढ़ा पाए। ओके, सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एंड धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, पीस आउट।